तो मिस ब्राउन, ये दुनिया सही नहीं है पर है तो एक ही। जिस दिन यहाँ अमन बनाए रखने के लिए हथियारों की जरूरत नहीं पड़ती, मैं वादा करता हूँ कि बच्चों के अस्पताल के लिए ईंटें बनाना शुरू कर दूंगा। काफी प्रैक्टिस की है। जी हाँ, हर रात आने के सामने सोने से पहले। वो तो लैरी का फोन था, उसे जैक्सन पोलॉक की पेंटिंग के लिए दूसरा कस्टमर मिल गया है। तुम्हें चाहिए, हाँ या ना? क्या ये स्प्रिंग पीरियड की पेंटिंग जैसा होगा? हाँ, कुछ उस तरह की पेंटिंग ही होगी, पर इसकी कीमत बहुत ज्यादा मांग रहे हैं। वही चाहिए, खरीद कर रख लो। अच्छा हथियार वही होता है जिसे चलाने की जरूरत नहीं होती, लेकिन मैं इस बात से मुखातिब नहीं। मैं चाहूंगा हथियार को चलाना पड़े तो बस एक बार। वही मेरे पिताजी ने किया, वही हमारा देश कर रहा है, और अब तक कामयाबी ही हासिल हुई है। तो आपकी खिदमत में पेश है जेरिको। हकीकत का एहसास हुआ कि बहुत कुछ है जो मैं इस दुनिया को दे सकता हूं विस्फोट के सिवा, और इसीलिए मैं स्टार्क इंटरनेशनल की हथियार निर्माण डिवीजन को बंद करने का ऐलान करता हूं अभी इसी वक्त। उस शहर का नाम गुलमीरा है, सुना है? इन्हें कब खींचा? कल खींचे हैं। मैंने कोई हथियार भेजने का ऑर्डर नहीं दिया। बल तुम्हारी कंपनी ने दी। लेकिन मैं हूं, कंपनी नहीं। सच्चाई है, मैं ही आयरन मैन। और आप इस हथियार को अमेरिका की जनता के हवाले ये आप भूल जाइए, मैं ही आयरन मैन हूं। वो सूट और मैं एक ही हैं। उसे आपके हवाले करने का मतलब खुद को आपके हवाले करना, और अगर मैंने ऐसा किया या तो मैं आपका गुलाम हूं या फिर वैश्या। तो जो आपको चाहिए जनाब, वो आपको नहीं मिल सकता। सदन के रिकॉर्ड में दर्ज किया जाए कि मैं देख रहा हूं मिस्टर हैमर तो यहां मौजूद हैं, लेकिन जिक्र किया गया एक एक्सपर्ट का। वो एक्सपर्ट मुझे यहां कहीं नजर नहीं आ रहे। मैं हूं, हम सुरक्षित है, अमेरिका सुरक्षित है। मेरा सूट चाहिए आपको तो आपको नहीं मिल सकता, पर आप सब पर मैंने एहसान तो किया है। विश्व शांति का जिम्मा सरकार पर नहीं, मुझ पर है। मैं आज तक सिर्फ गधों का सहयोग करता रहा। बस हो गया मिस्टर स्टार्क, ने बहुत कह लिया। ठीक, डिनर 9:30 बजे है मिस्टर स्टार्क। परफेक्ट। मैं 11 बजे पहुंचाऊंगा। मुझे ये टेबल चाहिए। बिल्कुल, इसका इंतजाम हो जाएगा। मेरे पिता की वजह से आज तुम जिंदा हो। मैं जिंदा हूं क्योंकि तुम्हारा निशाना इतना अच्छा नहीं है। कह रहे कि तुम सपना हो या हकीकत हो? मैं पूरी तरह से हकीकत हूँ। मेरे जैसी हकीकत पहले नहीं देखी होगी। देखना भी नहीं चाहता। यहाँ वेटर कहाँ है? इसका मतलब यही हुआ कि फिलहाल हम तुम्हें सिर्फ एक सलाहकार बना सकते हैं। तुम मेरी फीस नहीं दे पाओगे। एक मशहूर आदमी ने कभी कहा था, हम अपने शैतान खुद बनाते हैं। ये इसका मतलब क्या है कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा क्योंकि उसने कहा। वो मशहूर था, तो अब ये बात 2 मशहूर लोगों ने कह दी है। मेरा नाम टोनी स्टार्क है और मैं तुमसे नहीं डरता, और मेरा ये मानना है कि अभी अभी तुम्हारी मौत हो चुकी है। मैं बस तुम्हारी लाश लेने आ रहा हूँ। ठंड लग रही है। जानता हूँ। जानते हो कैसे जानता हूँ? क्योंकि हम जुड़े हुए हैं ना। एक चीज नहीं बदल सकते, और वो ये कि मैं आयरन मैन हूं। शील केज एंड कोल्सन लाइन पर है। बड़ी अच्छी बात है। अब मैं लाइन से बाहर हूं। स्टार्क, तुमसे बात करनी है। आप टोनी स्टार्क के रोबो से बात कर रहे हैं। कृपया अपना मैसेज छोड़ दें। बहुत अर्जेंट है। तो अर्जेंट छोड़ दें। चलो दिखा अपना जलवा सीन वाले पैसे। हमें हमले का प्लान बनाना होगा। लो, बन गया प्लान। हमला करो। तुम नहीं जानते तुम्हारा पाला किससे पड़ा है। नाटक कंपनी के साइड हीरो से। क्या तुम्हारी अम्मा जानती है कि तुम उनके कपड़े चुरा कर पहनते हो? और इस हथौड़े को नीचे रखो। अरे क्या कह रहे हो? हथौड़े से ही तो उसकी औकात है। आप कब से टेसरैक्ट क्यूब चलाने के एक्सपर्ट बन गए? कल रात से। उसे टेसरैक्ट क्यूब को 12 करोड़ डिग्री तक गर्म करना होगा, तभी परमाणु प्रतिक्रिया शुरू हो सकती है। कोई तो मेरे जितना अक्लमंद निकला। ये कुछ ज्यादा ही बोलता है। हमें आदेश मिले, हमें उनका पालन करना चाहिए। पालन वालन करना मेरी फितरत नहीं है। इस कमरे में कौन ऐसा है जो पहली बात झंडा पहन के घूम रहा है और दूसरी बात न काम का न दाम का? स्टीव, ना चाहिए। कोई शख्स अपनी भड़ास क्यों नहीं निकाल सकता भाई? तुम अच्छी तरह जानते हो क्यों। उसे उकसाओ मत। चलो फिर उसे नहीं तो तुम्हें उकसा देता हूँ। हाँ, कवच के अंदर एक घमंडी आदमी। उसे उतार दो तो तुम क्या हो? जीनियस, करोड़पति, रोमियो, समाज सेवक, तुम्हारी तरह।
तुम तो लैब में किया गया सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट हो, एक ऐसा अजूबा जिसे बनाया गया एक बोतल में। तुम मुझसे रहम की भीख मांगने वाले हो। मेरा इरादा तो तुमसे भी मंगवाने का। शायद तुम्हारे बस की बात नहीं। प्लीज तुम उठाकर दिखाओ। चुनौतियों से तो मैं आज तक नहीं भागा, जरा हटेंगे। स्टॉक एक बीमारी है। ना मुन्ना ना, तुम तो अपने बाप का दिल तोड़ दोगे। जर ये दिमाग तुमने एक पल के लिए भी नहीं सोचा। देखो, ये गाना गाते गाते सब थक चुके हैं और मैं सुनते सुनते थक चुका हूँ। मुद्दे की बात पर आओ। अपने गुनाह कबूल करने आए हो। क्या पता, सुनने का वक्त है तुम्हारे पास? तुमसे ज्यादा है। तुम्हें लगता मुझ में दम नहीं है? दम। अगर दम दिखा दिया मैं तेरा गुलाम। अब रुलाएगा क्या? नताशा, तुम कहीं बैनर के साथ गाने मत गाने लगना पेड़ के बीच। बकवास बंद करो। एक तरफ तुम सब, एक तरफ मैं। तुम सब भला मुझे रोकोगे कैसे? जैसा कि हमारे बुढ़ऊ ने कहा है, साथ मिलकर। पर अगर हम हथौड़ा लिफ्ट में रख दे तो वो लिफ्ट ऊपर जाएगी और लिफ्ट तो उसके लायक भी नहीं। मुझे वो बड़ा याद आएगा और तुम्हें मैं बहुत याद आऊंगा। आंसुओं की बाढ़ आ जाएगी। 1941 में रूजवेल्ट ने इसी पेन से लैंड लीज बिल साइन किया था। कहते हैं इससे मित्र राष्ट्रों को काफी मदद मिली थी। कुछ लोग कहते हैं कि यही विश्व युद्ध की शुरुआत थी। देखा, ये ना होते तो तुम भी यहाँ नहीं होते। स्कॉलरशिप। सितंबर फाउंडेशन, राइट। याद है तुमने अप्लाई किया था? हाँ, मैंने मंजूरी दे दी। अब तो तुम्हारी निकल पड़ी। ये केक तो बहुत ही बढ़िया है। हो गया आप दोनों का? हो रहा है। ये स्कॉलरशिप, इसमें कुछ पैसा वैसा मिलेगा या नहीं? हाँ, इसमें तो सॉलिड पैसे मिलेंगे। ये भी तो देखो, देने वाला कौन है। वाह, कितना फिल्मी है इस तरह एयरपोर्ट पे मिलना। तुम्हें फिल्मी नहीं लगता? एकदम फिल्मी। हैंक पैम हमेशा कहते थे किसी स्टॉक पर भरोसा मत करना। तू कौन है बे? स्टॉक? क्या उसने रॉजर्स के बारे में कुछ बताया? नहीं, उसने कहा बाहर में जाओ, पर मैं हेडक्वार्टर्स जा रहा हूँ और आप जब चाहें मुझे फोन कर सकते हैं। उठाऊंगा नहीं, लेकिन होल्ड पे रख के म्यूजिक जरूर सुनाऊंगा। टोनी स्टार्क, मैं डॉक्टर स्टीफन स्ट्रेंज हूँ। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। किसी तमाशे की टिकट बेच रहे हो क्या तुम? ब्रह्मांड का संतुलन। सॉरी, जो भी हो तुम, आज पृथ्वी का शटर डाउन है, तो अपना बोरिया बिस्तरा बांधो और फूट लो यहाँ से। मणिधारक, ये पटर पटर करने वाला जंतु तुम्हारा है? बिल्कुल नहीं, ये आवारा है। अब तुम यहाँ बिना पूछे, बिना परमिट के घुस आए। ये कह रहा भूतनी के फूट यहाँ से। गमोरा कहाँ है? इससे बड़ा सवाल ये है, गमोरा कौन है? इससे बड़ा सवाल है, गमोरा क्यों है? टाइम डकैती। टाइम डकैती जरूर। हमने इसके बारे में पहले क्यों नहीं सोचा? ओह, क्योंकि सुनने में शेख चिली का किस्सा लगता है, बकलौली है। शक्ल क्यों उतरी है? टाइम डकैती में पैंट गीली हो गई क्या? मिस्टर रॉजर्स, वैसे सूट में तुम्हारी तशरीफ कुछ जच नहीं रही। तुम इतना क्यों घूर रहे हो? बड़ी भद्दी फिटिंग है यार। बहुत सही लग रहे हो कैप्टन। मैं तो कहूंगा कि देश का भविष्य इसी तशरीफ पर टिका है।